बिल्कुल, हम फैमिली के साथ बाहर निकलते हैं तो हम 2-3 दिन तो निकल ही नहीं पाए। जब भी निकलता हूँ घूरियाँ लोग डालते हैं, देखते हैं कि मतलब मारने के जैसे मारने आ रहा कोई। बाकी कॉल्स भी आती हैं, धमकियाँ देते हैं, यार ये इंटरव्यूज़ बंद कर दो। कॉल्स कौन करता है? पब्लिक ही करती है, नीचे कमेंट्स भी आते हैं कि इंटरव्यू ना दो वरना हम आपको जान से मार देंगे, ऐसी ऐसी धमकियाँ देते हैं लोग। तो डर लगता है? तो हम इसी बिल्कुल, अगर वो अपनी जुबान को लगाम नहीं देगा और आए रोज सोशल मीडिया पे बैठा मेरे बारे में या मेरी कम्युनिटी के बारे में कोई एक लफ्ज भी बोलेगा, चाहे वो कोई भी हो, हम वकील बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अपने क्लाइंट की आवाज़ होते हैं। तो कोई हमारे साथ अगर पर्सनल होता है तो फिर मैदान लगा होता है तो भजना हर एक ने अपना अपने सिर दे होता है। तो कोई मसला नहीं, डरने की बात कोई भी नहीं होती। ना कोई बंदे मार के सोता है, ना कोई बंदे खा के सो रहा होता है। भाईजान उसने ना अपनी तरफ से ना थ्रेड करने की ये कोशिश की है कि उसे भी धमकियाँ दे रहा है। और उस दिन वो अपने ना लाइव जब बैठा हुआ था उसमें उसने ना वकीलों के बारे में नाजेबा अल्फाज बोले हैं। हम वकील चाहे ना तो उसे घर से पकड़ के भी ला के टहरे में खड़ा कर सकते हैं कि जनाब तू कौन होना है साढ़े वकीलों के बारे चाहिए अल्फाज बोलन दे। क्या बोला था वैसे? वो अपने लाइव बैठे अपने बदमाशी आपको पता करता है। उसने कहा जी वकील भी आजकल दे पाकिस्तान दे वेख लो झुड्डू जे होंगे ने, ये होंगे। तो मैं उसे बता सकता था कि झुड्डू कहते किन्हों ने, उन्हें अजे तक झुड्डू वेख्या नहीं कि झुड्डू बनाया किवें जाता है। कि हाँ उनके कुछ दोस्त थे जो मेरे भी दोस्त हैं, कॉमन है। उन्होंने मुझे कहा कि यार कोई सुलह सफाई होती है तो असीं विच बैठ के करवा दें। मैंने कहा यार सुलह सफाई मेरे से तो नहीं करनी, मेरा रजब भट्ट के साथ कोई जाती मसला तो नहीं है, वो बच्चे का मसला है, उसे आके एक्सक्यूज़ कर लें। जी बिल्कुल, बच्चे ना बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, ये बच्चे बहुत ज़्यादा डरे थे। और इन्होंने फिर रात को मेरे साथ दोबारा रब्ता किया है कि जुनेद भाई हमें बहुत ज़्यादा धमकियाँ मिल रही हैं। ये जब मैं रात को इन्होंने फराज ने मुझे कॉल की थी कि जुनेद भाई हमें धमकियाँ दोबारा मिल रही हैं, तो मैंने कहा डरने की ज़रूरत नहीं है किसी से भी। इस एप्लीकेशन में जो वकूआ हुआ है उसके बारे में लिखा कि हमारे साथ हमें अगवा किया गया, तशद्दुद किया गया, उसके बाद हमारे मुंह में पिस्टल डाला गया, जान से मारने की धमकियाँ दी। और टोटल जो वकूआ है उसके अंदराज मुकदमे के लिए हमने जो दरख्वास्त दिया वो सारा वकूआ हमने इसके अंदर लिखा है। जान से मारने की धमकी भी दी गई? जी बिल्कुल, और असला के जोर पे दी है जो कि नॉन अवेलेबल ऑफेंस बनता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान उस्मान और आप देख रहे हैं मेरा पंजाब। नाज़रीन, आज बात करेंगे रजब केस के हवाले से। रजब भट्ट वल्द अफजल भट्ट और साथ में जुवाद जो हैं उनके खिलाफ जो है FIR के लिए दरख्वास्त जो है वो CCP ऑफिस लाहौर में दे दी गई है। मेरे साथ ये दो नौजवान बच्चे हैं जिन पे तशद्दुद किया गया और ये इनके वकील साहब हैं जुनेद। तो आज इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या पेशरफ्त हुई है इस केस के हवाले से, और आपको भी सारी अपडेट्स जो हैं वकील साहब की ज़ुबानी जो है वो सुनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर बताइएगा, आज रजब भट्ट केस के हवाले से क्या अपडेट हुई हैं? इन बच्चों पे तशद्दुद किया गया, आज आप CCP ऑफिस लाहौर में गए, क्या किया वहाँ पे? भाईजान CCP और लाहौर के ऑफिस में हम गए थे। ये एप्लीकेशन है जो कि हमने वहाँ पे सबमिट की और CCP और लाहौर ने हमारी बड़े अच्छे तरीके से बात सुनी। उसके बाद उन्होंने जो SP सदर हैं लाहौर उन्होंने डायरेक्शन दी है कि आपने इनको बुलाना है और इनकी बात सुननी है। उसके बाद इंक्वायरी करने के बाद रजब भट्ट पर पर्चा देना है और इंशाल्लाह आप लोग देखेंगे कि 2 दिन के अंदर अंदर इस पर इंक्वायरी होगी। क्योंकि हमें डायरी नंबर लग गया ना 2348, ये CCP लाहौर का डायरी नंबर भी हमें लग गया है और इंशाल्लाह आप लोग देखेंगे कि रजब भट्ट बिहाइंड द बार ज़रूर होगा और रजब भट्ट अब कब पेश होगा? भाईजान ये तो हमें अब कॉल आएगी SP साहब के ऑफिस से, SP साहब उन्हें भी बुलाएंगे और हमें भी बुलाया जाएगा। बिल मुशाफा गुफ्तगू होगी, दोनों का मौक़िफ़ सुना जाएगा और हमें साबित करने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी। क्योंकि हमें साबित इसलिए नहीं करना क्योंकि रजब भट्ट ने ये सारा वकूआ जो हमने इस एप्लीकेशन में लिखा है वो सारा माना है। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे उस पर पर्चा दर्ज बहुत जल्द, 2 दिन रह गए हैं, 2 दिन के बाद पर्चा होगा। इस एप्लीकेशन में क्या लिखा हुआ है? इस एप्लीकेशन में जो वकूआ हुआ है उसके बारे में लिखा है कि हमारे साथ हमें अगवा किया गया, तशद्दुद किया गया, उसके बाद हमारे मुंह में पिस्टल डाला गया, जान से मारने की धमकियाँ दी। और टोटल जो वकूआ है उसके अंदराज मुकदमे के लिए हमने जो दरख्वास्त दिया वो सारा वकूआ हमने इसके अंदर लिखा है। जान से मारने की धमकी भी दी गई? जी बिल्कुल, और असला के जोर पे दी है जो कि नॉन अवेलेबल ऑफेंस बनता है। 506 भी लगती है उस पर, जो अगर आप असले के जोर पे किसी को जान से मारने की धमकी देते हैं। अब जो एप्लीकेशन हो गई है, FIR भी कुछ दिनों तक हो जाएगी, उसके बाद कितनी सज़ा जो है रजब को मिल सकती है? भाईजान देखें इसके बाद तो उसे अरेस्ट किया जाएगा, वो अपनी ज़मानत रखेगा। आज ये ऑनरेबल कोर्ट ने देखना कि ज़मानत होनी है नहीं होनी। इंशाल्लाह हमारी कोशिश यही होगी कि ज़मानत उसकी हम खारिज करवाएंगे। उसके बाद वो बिहाइंड द बार होगा, ट्रायल चलेगा, इंशाल्लाह सज़ा होगी। रजब भट्ट जो अभी भी इनके धमकियां दे रहा है? जी बिल्कुल, बच्चे ना बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, ये बच्चे बहुत ज़्यादा डरे थे। और इन्होंने फिर रात को मेरे साथ दोबारा रब्ता किया है कि जुनेद भाई हमें बहुत ज़्यादा धमकियाँ मिल रही हैं।
ये जब मैं रात को इन्होंने फराज ने मुझे कॉल की थी कि जुनेद भाई हमें धमकियां दोबारा मिल रही हैं, तो मैंने इन्हें कहा डरने की जरूरत नहीं है किसी से भी। मैंने तब भी इन्हें कहा था, दोबारा इन्हें हिम्मत दी और सुबह ही CCPO लाहौर हम इनको लेके गए हैं। उन्होंने हमारा बड़ा अच्छे तरीके से हमारी बात हुई है और मैं अगेन इन्हें भी कह रहा हूँ, इन्हें डरने की किसी से ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जंगल का कानून नहीं है, हम लोग मौजूद हैं, मैं, मेरी टीम, मेरा ऑफिस, मेरे तमाम कुलीग्स इनके साथ खड़े हैं। अगर इनके साथ ज्यादती हुई है तो इंशाल्लाह इन्हें हम इंसाफ भी दिलाएंगे। रजब भट्ट की तरफ से आपसे रब्ता किया गया या जो आपके क्लाइंट हैं इनसे रब्ता किया गया कोई? देखिए एज सच तो कोई डायरेक्टली रब्ता नहीं किया गया। हाँ, उनके कुछ दोस्त थे जो मेरे भी दोस्त हैं, कॉमन है, उन्होंने मुझे कहा कि यार कोई सुलह सफाई होती है तो असी विच बैठ के करवा दें। मैंने कहा यार सुलह सफाई मेरे से तो नहीं करनी, मेरा रजब भट्ट के साथ कोई जाती मसला तो नहीं है, वो बच्चे का मसला है, उसे आके एक्सक्यूज कर लें, बात खत्म हो जाएगी। सिंपल बात है, हम कुछ कह रहे हैं, हम कोई पैसे डिमांड कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि कोई हाथ पांव पकड़ने को कह रहे हैं, हम जस्ट ये कह रहे हैं कि बच्चे के साथ आपने ज्यादती की है, उसे मारा है, आप आके कह दो भाईजान माजरत यार, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप बदमाशी दिखाएंगे तो मैं आपको बता दूं कि काले कोट से ज्यादा फिर बदमाश कोई नहीं है। कोई रिस्पांस आया दोस्तों की तरफ से कि रजब भट्ट चाहता है, मिलना चाहता है इस तरह? नहीं, अभी तक एज सच तो मेरे पास इस तरह का पॉजिटिव रिस्पांस कोई नहीं आया अभी तक। तो मुझे वीडियोस में मैं देख रहा हूँ वो वकीलों को भी बोल रहा था, हालांकि मैं चाहता तो मैं उस पर एक्शन लेता। उसने अपने उस दिन लाइव आया हुआ था, उसमें उसने कहा है वकीलों के बारे में भी कि वकील सारे झुड्डू होंगे ने, ये होंगे, तो मैं उसे बता सकता था कि झुड्डू कहते किन्नू ने, लेकिन मैं उसके साथ पर्सनल नहीं बनना चाहता। मैं कह रहा हूँ कि मेरा मामला क्लाइंट की हद तक है, क्लाइंट को सेटिस्फाई है तो इट्स ओके, मेरा पर्सनल मामला उसके साथ नहीं है। रजब भट्ट जिस तरह से पहले करता था अभी भी उसकी वही टून है कि मैंने छोड़ना नहीं है, मैं मेरे यहाँ पे कोई आए ना वहाँ पे। भाईजान उसने ना अपनी तरफ से ना थ्रेड करने की ये कोशिश की है कि उसे भी धमकियां दे रहा है, और उस दिन वो अपने ना लाइव जब बैठा हुआ था उसमें उसने ना वकीलों के बारे में नाजेबा अल्फाज बोले हैं। हम वकील चाहे ना तो उसे घर से पकड़ के भी ला के टहरे में खड़ा कर सकते हैं कि जनाब तू कौन होना है साढ़े वकीलों के बारे चाहिए अल्फाज बोलन दे। क्या बोला था वैसे? वो अपने लाइव बैठे अपने बदमाशी आपको पता करता, उसने कहा जी वकील भी अजकल दे पाकिस्तान दे वेख लो झुड्डू जे होंगे ने, ये होंगे, तो मैं उसे बता सकता था कि झुड्डू कहते किन्नू ने, उन्हें अजे तक झुड्डू वेख्या नहीं कि झुड्डू बनाया किवें जाता है। तो मैं उसे यही कहूँगा कि अपनी ज़ुबान को वो लगाम दे, अगर वो अपने पैसे की खुमारी में है या फेम की खुमारी में तो उसमें ना रहे। हम वकीलों के साथ पर्सनल ना हो, मैटर उसके बच्चे के साथ है, उसके साथ वाइंड अप करना है तो वो करे, अदरवाइज कुछ नहीं होना चाहिए। अगर रजब अपनी जुबान को लगाम नहीं देता तो आप वकीलों की तरफ से कोई कार्रवाई या कुछ किया जाएगा? भाईजान लाजमी करेंगे। अगर वो अपनी जुबान को लगाम नहीं देगा और आए रोज सोशल मीडिया पे बैठा मेरे बारे में या मेरी कम्युनिटी के बारे में कोई एक लफ्ज़ भी बोलेगा, चाहे वो कोई भी हो, हम वकील बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अपने क्लाइंट की आवाज़ होते हैं, तो कोई हमारे साथ अगर पर्सनल होता है तो फिर मैदान लगा होता है तो भजना हर एक ने अपना अपने सिर दे होता है, तो कोई मसला नहीं, डरने की बात कोई भी नहीं होती। ना कोई बंदे मार के सोता है, ना कोई बंदे खा के सो रहा होता है। यहाँ पे एक बड़े मुहज़्ज़ब से लोग हैं, हमें भी बदमाशी पे मजबूर ना किया जाए। पर्सनल नहीं होना वकील के साथ कभी भी, ये मैं सब दोस्तों को भी कहता होता हूँ कि वकील के नाल पर्सनल नहीं होना। वकील अपने क्लाइंट की आवाज़ होता है, जो क्लाइंट के साथ हो रहा होता है उसने वो पेश कर रहा होता है। अगर आप वकील के साथ पर्सनल होंगे तो फिर आपके लिए वकील नहीं मिलेगा। अच्छा मुझे बताएं, ये सारे मामला करने पे कितना एक्सपेंस आ चुका है, जो कि बच्चे भी वहाँ से दूर से आते हैं और आप भी जाते हैं, अदालत में भी जा रहे हैं, आप भी जा रहे हैं, CCP ऑफिस जा रहे हैं, कितने आपके विजिट वहाँ पे हो गए, कितना एक्सपेंस आ चुका है और बच्चों से कितनी फीस ले चुके हैं? भाईजान बच्चों से 1 रुपया भी फीस मेरे पे हराम है। मैंने कभी भी ना इनसे बात की है कोई फीस की, ना करनी है ना है। बच्चे के साथ ज्यादती हुई थी, खुद पेश हुआ था, ये तो अपना छोटा भाई है ना, इसकी जगह पे कोई और भी बंदा हो, हज़ारों यहाँ पे, मैं 2020 से मैं सोशल मीडिया पे हूँ, मुझे 9 साल वैसे वकालत में हो गए हैं। मैंने अपनी लाइफ में बड़े केसेस ऐसे डील किए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट केस कर रहा होता हूँ। पैसा ही हर चीज़ नहीं होती, इज्जत अल्लाह ताला दे रहा होता है, तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। फ़ीस हमने ना इससे ली है और ना ही उन लोगों से लेते हैं जो फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर रजब भट्ट जो है वो सुलह करना चाहता है तो इनकी तरफ से कोई डिमांड है कि हमें ये चीज़ चाहिए, या इस तरह से हमारी इज्जत के लिए जो है वो इज्जत को जो है वो तार तार किया गया है, कुछ पैसों का मामला भी हो सकता है? भाईजान किसी किस्म की ना तो इन बच्चों ने कोई डिमांड की है ना हमारी डिमांड है। हमारी सिर्फ ये डिमांड है कि जो इज्जत आपने हमारी ख़राब की मेरे क्लाइंट की, आप उसे बहाल करें, उनकी हौसला अफजाई करें, उनसे एक्सक्यूज़ करें। सिर्फ हमारी ये इतनी सी डिमांड है और ये लीगल डिमांड है। हम कोई भी गैर अखलाकी अल्फाज भी इस्तेमाल नहीं कर रहे। हम सिर्फ ये कह रहे हैं अगर आपने बच्चे के साथ ज्यादती की है तो आप एक्सक्यूज़ करें, अदरवाइज नहीं करते तो आपको इंशाल्लाह जो कानूनी तौर पर होगा वो आपके सामने है। नाज़रीन, ये दोनों बच्चे मौजूद हैं, फराज और उसामा, जिन पे तशद्दुद किया गया। ये आज अपने घर से यहाँ पे आए हैं और CCPO के पास पेश हुए हैं।
अच्छा मुझे बताएं, आज सीसीपीओ के पास पेश हुए, आपकी बात सुनी गई वहाँ पे? जी बहुत अच्छी तरीके से बात सुनी की, बहुत पॉजिटिव रिस्पांस था जुनैद भाई के साथ और उनके साथ, और बाकायदा हमारी सारी बातें सुनी गई हैं और हमें पूरा पूरा सपोर्ट किया गया है। और इंशाल्लाह अभी 2 दिन बाद या 1 दिन बाद जब हमें बुलाया जाएगा फिर आप देखेंगे कि क्या सुलह सफाई होती है या कानूनी कार्रवाई होती है। कैसा लग रहा है कि अब रजब के खिलाफ कार्रवाई हो रही है? जो कहता था कि तू मेरी गली में नहीं आ सकता, तू यहाँ पे आएगा मैं टांगे तोड़ दूंगा, कुछ दिल को थोड़ा सुकून मिला है? जो जब तशद्दुद किया गया आपको था कि मेरी इज्जत ख़राब की गई, मुझे मारा गया, दुख होता है ना, आप उनके फ़ैन हैं, आप उनसे मोहब्बत करते हैं, उनके पास वहाँ पे आप उधर गए, लेकिन अब आपको कुछ बेहतर फील हुआ कि आप जो है रजब के खिलाफ जो है वो कार्रवाई कर रहे हैं? जी हमें बहुत बेहतर फील हो रहा है। यकीनन हम पहले बहुत डरे हुए थे, हम इतने एप्लीकेशन देने को डरते थे कि भाई एप्लीकेशन दे दी तो कहीं हमें वो मार ना दे, कहीं दोबारा घर से उठा के ना ले घर से ना उठा के ले जाए। लेकिन जब जुनैद भाई ने कहा हिम्मत रखो, कोई टेंशन नहीं है, मैंने इनसे रब्ता किया, इन्होंने बड़ा मेरा साथ दिया और मैंने एप्लीकेशन उसी वक्त लिखवाई कल आके, और आज हमने सीसीपीओ साहब को एप्लीकेशन दी है और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ जुनैद भाई का। अच्छा मुझे आप भी बताएं कि आपको भी धमकियां मिल रही हैं या सिर्फ इसको मिल रही हैं? बिल्कुल, हम फैमिली के साथ बाहर निकलते हैं तो हम 2-3 दिन तो निकल ही नहीं पाए। जब भी निकलता हूँ घूरियाँ लोग डालते हैं, देखते हैं कि मतलब मारने के जैसे मारने आ रहा कोई, बाकी कॉल्स भी आती हैं, धमकियाँ देते हैं यार ये इंटरव्यूज बंद कर दो। कॉल्स कौन करता है? पब्लिक ही करती है, नीचे कमेंट्स भी आते हैं कि इंटरव्यू ना दो वरना हम आपको जान से मार देंगे, ऐसी ऐसी धमकियाँ देते हैं लोग। तो डर लगता है? तो हम इसी बिल्कुल हमें डर लग रहा था तो इसलिए हमने एप्लीकेशन दी कि हम सेफ रहें। हाँ बिल्कुल, हम अब बड़ा अच्छा फील कर रहे हैं सेफ के सीसीपीओ हमारी आवाज़ बने हैं, जुनैद भी हमारे साथ हैं, तो हमें अब कोई डर नहीं, हमें कानून के हिसाब से ना अब इंसाफ ज़रूर मिलेगा। अगर रजब अभी भी आपको धमकी देता है या फ़ोन करता है तो क्या जवाब देंगे? देखें वो अब धमकी दे ही नहीं सकता क्योंकि हमने कानून के हिसाब से अब मतलब 2-3 दिन तो भुगत लेगा फिर वो अब कानून के पास। बिल्कुल, हम चाहते हैं कि वो कानून के सामने आए, उसकी सारी धमकियाँ निकल जाएंगी, जितना वो बदमाश बनता है कानून से अभी बिल्कुल अभी बाहर लाइव पे आके वो हम बिचू लांग जाएंगे, ये वो सिर्फ वो सोशल मीडिया तक बदमाश है, वो तो कानून में आएगा तो उसकी सारी वही ना सोशल मीडिया वाली बातें कर रहा है ना, जब यहाँ पे लीगली तौर पे सारी बातें होंगी ना फिर वो क्लियर होंगी। तो वकील साहब जो है इन्होंने कुछ पैसे तो नहीं डिमांड किया आपसे? 1 रुपया भी नहीं लगा हमारा, फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ जी फ्री। नाज़रीन ये बच्चों की आपने बात सुन ली है और जुनैद भाई जो हैं इनकी भी आपने बात सुन ली है कि ये इनका फ्री ऑफ कॉस्ट जो केस है उसको देख रहे हैं और सीसीपी ऑफिस के पास जो है एप्लीकेशन जो है वो डिपॉजिट हो गई है, अब एफआईआर हो और रजब भट्ट को वहाँ पे बुलाया जाए। इसके बाद जो मजीद इस केस के वाले से अपडेट्स होंगी आपके साथ लाजमी शेयर करेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, देखते रहिए मेरा पंजाब, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।